मध्य प्रदेश के गांव में एक अम्मा बीमार चल रही थी। उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार आ रहे थे। 4 दिन बाद अचानक से उन अम्मा की तबीयत बिगड़ती है और उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। जब उनकी सांसें उखड़ने लगी तब डॉक्टर को फ़ोन किया गया, लेकिन डॉक्टर के पास थर्मामीटर या ऑक्सीमीटर भी नहीं था। जब तक डॉक्टर पास के पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से टूल्स अरेंज करता, उन अम्मा ने दम तोड़ दिया। इलाज के अभाव और कोरोना की दहशत की वजह से अम्मा की जान चली गई। गांव के लोगों को समझना होगा कि जैसे किसी भी इंसान को पथरी हो सकती है, बुखार आ सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उसी प्रकार से कोरोना भी किसी को भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग ठीक भी हो जाते हैं अगर उन्हें वक्त पर इलाज मिल जाए। लेकिन इलाज में हुई देरी कई बार लोगों से उनके माँ बाप, बच्चे, पति, पत्नी या कोई और अन्य रिश्तेदार छीन ले रहा है। अब बात करते हैं कि गांव में कोरोना फैलना और भी ज़्यादा डरावनी बात क्यों है। गांव में लोग दूध, फल, सब्जी, दाल, अनाज के उत्पादन में हमेशा लगे होते हैं, और ऐसे में अगर गांव के लोग संक्रमित हो जाते हैं तो हमारी भोजन व्यवस्था पर इसका फर्क पड़ेगा। शहरों में भी हम अपने घरों के अंदर लॉकडाउन में इसलिए बैठ पा रहे हैं आराम से क्योंकि खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई पर कोई संकट नहीं है। लेकिन जो भोजन की श्रृंखला का पहला व्यक्ति है, अगर वहाँ उस तक कोरोना पहुँचा और उसका इलाज नहीं हो पाया तो इस चेन को तोड़ना लगभग असंभव हो जाएगा, और शहरों में घरों में बैठे लोग भी इससे बच नहीं पाएंगे। पिछला साल तो आपको याद ही होगा जब हजारों श्रमिक पैदल ही अपने घर की ओर निकल गए थे। बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, नौजवान सभी शहरों को छोड़कर गांव जाने लगे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि गांव में उन्हें कम से कम खाने को तो मिलेगा। शहरों में तो वो अपने कमरों के अंदर भूख से ही मर जाएंगे। मेरा गांव मेरी दुनिया ऐसी ही एक संस्था है जो मध्य प्रदेश के गांवों में काम करती है। ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर लोकल डॉक्टर से लोग इलाज करवा रहे हैं, और कोविड से कई सारे लोगों की जान इसलिए भी चली गई क्योंकि उन्होंने समय रहते टेस्ट ही नहीं करवाया। होम आइसोलेशन वालों के पास और ना ही डॉक्टर के पास ऑक्सीमीटर है। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर तो शहरों के लोगों के लिए ही नई चीजें हैं। इस संस्था का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते सही जगह इलाज के लिए पहुंच पाएं। जुटावत प्राथमिक हॉस्पिटल आसपास के 10 से 15 हजार लोगों की सेहत के लिए केंद्र है। यह संस्था इन चीजों की व्यवस्था 10 ग्रामीण इलाकों में करना चाहती है ताकि समय रहते लोगों की जान बचाई जा सके। 30 ऑक्सीमीटर, 100 थर्मामीटर, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 गांव के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो इस यूपीआई एड्रेस पे आप इनको डोनेट कर सकते हैं। आप मेरा गांव मेरी दुनिया की वेबसाइट पर जाकर भी इनके बारे में देख सकते हैं।